और अब बात उस बुलडोजर की जिस पर अखिलेश के सवाल से सियासी बवाल मच गया है। अखिलेश यादव ने कहा 2027 के बाद बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा पलटवार किया है, करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर पर सबका हाथ सेट नहीं हो सकता, क्योंकि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं हो सकता। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर की धमाका हर मंच से चमकने लगी है। क्या योगी क्या अखिलेश, हर जुबान से बुलडोजर पर सियासी वार पलटवार हो रहा है और तीखी बयानबाजी बुलडोजर से तेज निकल रही है। अखिलेश ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल क्या खड़े किए, योगी ने बुलडोजर से धमाकेदार जवाब दे दिया। अखिलेश ने कहा 2027 में सरकार बदलेगी और बुलडोजर का रुख भी। 2027 के बाद प्रदेश भर के बुलडोजरों का रुख बदलेगा। बुलडोजर का रुख सीधे तौर पर गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश के इसी बयान पर सीएम योगी ने बुलडोजर का रुख विपक्ष की तरफ कर दिया और जिस तरह से तल्ख टिप्पणी की, उसके फौरन बाद अखिलेश यादव को अपनी सफाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। अखिलेश यादव ने न सिर्फ बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ करके पूरे पूर्वांचल से पंगा ले लिया है, बल्कि वो अब बीजेपी के निशाने पर भी आ चुके हैं। अखिलेश यादव के इसी बयान पर रवि किशन ने भी सियासी बुलडोजर को नया एंगल दे दिया। रवि किशन ने पूछा, क्या अखिलेश हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं? क्या गोरखनाथ की धरती को निशाना बनाना चाहते हैं? आखिर अखिलेश यादव ने सिर्फ गोरखपुर ही क्यों चुना? यानी अखिलेश यादव न सिर्फ योगी के निशाने पर है, बल्कि बीजेपी ने गोरखपुर और पूर्वांचल का जिक्र कर उन्हें चौतरफा घेर लिया है। मैं माननीय अखिलेश जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्यों आपने गोरखपुर चुना, जबकि आपको पता है कि ये गोरक्षनाथ की ये पीठ है, एक पावन धरती है। एक एक लोग यहाँ पर, एक सांसद के रूप में मैं दूसरी बार जीत कर, या मैं हर व्यक्ति यहाँ पर है, हमारे परदादा की जमीन यहीं पर है बड़हलगंज, हम लोग की आस्था गोरक्षनाथ पर है। तो क्या आप ये तुष्टिकरण की राजनीति वाला बयान नहीं था? क्या आप यहाँ के हिंदुओं को डराना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि जीवन में अब कभी समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। लेकिन जहाँ तक बुलडोजर का सवाल है, बुलडोजर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में दो प्रकार के हैं। एक बुलडोजर वो है जो विकास के काम में चलता है, रोड बनाता है, विकास के काम में चलता है। और एक बुलडोजर वो है जो इस प्रकार के अपराधी, माफिया और ऐसे खूंखार अपराधी जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किए हैं, तो वहां पर चलता है। यानी एक तरफ सीएम योगी बुलडोजर की रफ्तार को और तेज कर चुके हैं, तो अखिलेश यादव अपने ही बिछाए जाल में पूरी तरह से उलझ चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख करके पूरे पूर्वांचल से पंगा ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच अखिलेश यादव ने एक और बयान जारी किया। सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, अगर बुलडोजर सफल है तो अलग पार्टी बना ले, बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ लें, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। अखिलेश ने कहा, आज नहीं तो कल अलग पार्टी बनानी ही पड़ेगी।
तो बार बार इस तरह के हमले अखिलेश यादव की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ पर होते रहे हैं। उनका ये बार बार संकेत और संदेश देने की कोशिश रहा है कि योगी आदित्यनाथ के लिए राह आसान नहीं है और पार्टी के अंदर उनके लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगभग वही बात उन्होंने इस बार भी कहने की कोशिश की है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कि बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ ले, बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ ले और आज नहीं तो कल आपको अलग पार्टी बनानी ही पड़ेगी। तो कमेंट करते हुए अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर बार बार अखिलेश यादव का ये हमला और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी करारा पलटवार किया। और इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के लिए कहा कि वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। अखिलेश का सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का कि अखिलेश यादव का सपना कभी पूरा नहीं होगा, मुंगेरी लाल के उनके सपने हैं ये। तो इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को, जो कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, उन पर इसी तरह से अटैक करते रहे हैं। आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने अटैक किया और तंज कसा तो उसका जवाब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया और कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं अखिलेश यादव, जो कि कभी पूरा नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि अगले चुनाव के बाद बुलडोजर का रुख गोरखपुर का होगा, बुलडोजर की स्टीयरिंग उनके हाथ में होगी, जिसे मुंगेरी लाल का सपना बता रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कैबिनेट मंत्री और गोरखपुर प्रभारी सुरेश खन्ना ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। लोकसभा चुनाव में झूठ फैलाकर कुछ सीट जरूर उन्होंने जीत ली, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभाल नहीं पाए हैं। देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो मुंगेरी लाल के सपने ही साबित होंगे। उन्होंने, जनता ने उनको 2012 में एक थाती दी थी 224। 5 साल सरकार चलाने को उनको मौका मिला और 2 साल में भी इतने अनपॉपुलर हो गए कि 2014 में ही हमारी उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटें आई थी एनडीए। उनको ये याद रखना चाहिए कि लगातार 5 साल सत्ता चलाने के बाद जो उनको थाती मिली थी, जनता ने दी थी, वो संभाल नहीं पाए। वो केवल 47% में, ये इनको याद रखना चाहिए। और इस बार तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। उन्होंने एक झूठ फैलाया, एक झूठा प्रचार किया और हर तरीके से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये काट की हानि बार-बार। और अखिलेश यादव के गोरखपुर वाले बयान के बाद लगातार सियासी बहस हो रही है। इस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। पूर्वांचल में और खास तौर से गोरखपुर और गोरखपुर मंडल में बहुत से ऐसे माफिया और भू माफिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, उत्तर प्रदेश सरकार की संरक्षण में फल फूल रहे हैं। तो ये सही है कि जब उनके खिलाफ कार्रवाई की बात आती है तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है। तो बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही कहा है कि हम कानून के दायरे में, देखिए समाजवादी लोग कानून को न्यायपालिका में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। ये सही है कि 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत से निर्माण है, ऐसे बहुत से अवैध निर्माण है, ऐसे बहुत से भू माफिया हैं जिनके खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उनको संरक्षण भी दे रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। तो बिल्कुल अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और हम लोग कानून के दायरे में, कानून से हम लोग फैसला करा करके, कानून से हम लोग करने के बाद ही हम लोग उस पर बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा, तब भी चलेगा। आज जो चाबी खो गई है, क्योंकि आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषियों को तो छोड़ रही है लेकिन निर्दोषों के घरों में जो है बुलडोजर चलाने का काम कर रही है।